गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीराम। आरंभ करें तो तीसरे चरण में जहाँ बात चली थी वहीं से शुरू करते हैं। वेद शास्त्र सदाचार स्वस्य प्रेमात्मना एतत् चतुर्वेद प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। उसके पहले एक चर्चा दशकम धर्मस्य लक्षणम, ये मनोजी महाराज का वाक्य है। लेकिन दूसरे श्लोक में वेद शास्त्र सदाचार स्वस्य प्रेमात्मना जो कहा गया है करने के लिए वो करो। वेद आज्ञा का पालन करते, भगवान वेद की आज्ञा का पालन करते हुए जीवन में कर्म करो, वही कर्म धर्म है। जिसका निषेध किया गया वो अधर्म है। तो वेद कहता है, भगवान वेद ने कहा जो इस पिंड में है वही इस ब्रह्मांड में उसी अनुपात में मौजूद है। हमारे शरीर की रचना 24 तत्वों से मिलकर के हुई है। पंच महाभूत, पृथ्वी जल अग्नि आकाश, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, और इन्हीं से इस शरीर का निर्माण हुआ। इन्हीं का आगे चल करके रूप परिवर्तित होते होते रक्त में धातुएं, इन सब का निर्माण हुआ। वही 24 तत्व इस प्रकृति में मौजूद हैं। इसका एक निश्चित अनुपात है कि कौन सा तत्व कितनी मात्रा में, प्रकृति में भी वही तत्व उतनी मात्रा में उसी अनुपात में मौजूद होना चाहिए। तो जरा सोचिए, हमारा शरीर के प्रति धर्म है, इसको स्वस्थ रखने के लिए उन तत्वों के अनुपात को बरकरार रखें, कायम रखें। जब अनुपात बिगड़ता है, किसी तत्व की कमी या बढ़ोतरी होती है तो शरीर रोगी हो। हम वैद्य के पास जाएं, रोगी हो जाएं, उसके बाद वो देखेगा, अपनी विधा से देखेगा, नाड़ी परीक्षा इसके शरीर में किस तत्व की कमी हुई, और उसी तत्व की कमी पूरी करने के लिए उसको बढ़ाने वाली औषधि वो देगा। और जब अनुपात, यही सिद्धांत प्रकृति पर लागू होता है। यत पिंड तद ब्रह्मांडे। ये हमारा धर्म है कि हम अपने शरीर को सब तत्वों के अनुपात को बरकरार रखें, बराबर रखें। ये धर्म है मूल। तो दूसरा सिद्धांत यह कि प्रकृति में भी उन्हीं तत्व की उस मात्रा को हम हमारे जीवन में कर्म करते करते इन तत्वों की जो घटती बढ़ती होती है, हमारे आहार से, विहार से हमारे जीवन की शैली होती रहती है और खर्च भी होते रहता है। उसी प्रकार इस प्रकृति में भी हर तत्व उस मात्रा में मौजूद था, पर विकास के नाम पे या उन्नति के नाम पे हमने उन तत्वों को इतना उपयोग में लिया है कि आज जैसे शरीर बीमार होता है वैसे प्रकृति बीमार है। भगवान वेद कहते हैं यत पिंडे तद ब्रह्मांडे। इस प्रकृति में से उन तत्वों के उस अनुपात को, लोहा, जिसके शरीर में खून में लोहा कम हो तो कंपकपी आती है। हमने इस पृथ्वी में से खोज खोज करके लोहे को बाहर निकाला, सोने को बाहर निकाला, चांदी को बाहर निकाला, जस्ते को बाहर निकाला, और भी जो जो सामान मिला इतनी निकाला। दांव का दौर शुरू हुआ जो आज तक जारी है। धर्म कहता है कि तू मेरी रक्षा करेगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा। धर्मेव हतो हंतो, धर्मेव हतो हंति, धर्मो रक्षति रक्षिता। जो मेरी रक्षा करेगा मैं उसकी रक्षा करूंगा। जो मुझे समाप्त करने का प्रयास करेगा या मुझे तोड़ने का प्रयास, समाप्त कर दूंगा। परिस्थितियां देखिएगा कि यदि हमने इस प्रकृति के प्रति जो हमारा धर्म है उसका निर्वाह नहीं किया विकास के नाम पे, तो परिणाम में आज प्राकृतिक विपदाओं का ऐसा दौर चला है कि जिससे हम निपट नहीं पा रहे हैं। विकास के नाम पे हमने बहुत कुछ किया, पर दोहन इतना कर दिया है और गया कि पृथ्वी के सामने पृथ्वी खड़ी है और कह रही है
कि महाराज मैं दूध देने को तैयार हूं, आप बछड़ा लाइए। प्रथु ने प्रकृति के दोहन का एक सीमांकन किया है कि इसमें कौन कितनी मात्रा में कौन सी वस्तु कब इसमें से ग्रहण करने का अधिकारी है। तो सबसे पहला दोहन हुआ, महाराज मनु को बछड़ा बनाया। ज्ञान है यहां, मनु माने मानव, मनु से जो निर्मित हुआ शरीर, मानव को बछड़ा बनाया और हाथों को बनाया है पात्र, हाथों से होता कर्म, और हमारे जीवन के संचालन के लिए दिया है अन्न। प्रकृति ने, धरती ने दिया हमारी जीविका, लेकिन हमने इस धरती पर जितना कुछ है वो सब अपना मान करके इसका उपयोग या दुरुपयोग हमारे सामने है। आज बांध बनते हैं और बांध से हमको लगता है कि बांध से उन्नति होगी, खूब खेती होगी, सिंचाई बहुत होगी, लेकिन हम एक बात भूल गए कि बांध भूकंप का जनक है, तो उसके लिए भी हमको तैयार रहना पड़ेगा। प्रकृति कहती है कि तुम मुझे तोड़ने का प्रयास करोगे, मेरा इलाज तो मैं खुद कर ही लूंगी। भुज में भूकंप हुआ, परिणाम जो जो तत्व उस जगह पर कम हुए थे में फिर से समाहित हुए हैं और प्रकृति का बैलेंस वहां बराबर हुआ और सब ठीक ठाक हो गया। यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, और इस बैलेंस को बनाए रखना ये हमारी ड्यूटी है। धर्म क्या है? धर्म माने कर्तव्य का पालन, और हमारा इस प्रकृति के प्रति कर्तव्य है कि इसमें जिस वस्तु की जिस अनुपात में जरूरत है उसमें वो बनाए रखें, वापरें उतना ही, वो ज्यादा बनाती है उससे ज्यादा नहीं। लेकिन हमने अपने वर्तमान सुख के चक्कर में इसका इतनी मात्रा में दोहन किया है। गांव की भाषा में बोलूं तो गाय को अगर बूंद बूंद निचोड़ लोगे तो वो आगे जाकर के दूध देना बंद कर देगी। तो किसी दिन ये भी मौका आएगा कि इसमें जब कुछ नहीं बचे, क्योंकि हमने इतनी मात्रा में इसका दोहन शुरू किया है। हमारा परम धर्म है, मूल धर्म यह है कि यदि शरीर को स्वस्थ रखना है तो शरीर के तत्वों को स्वस्थ रखना है तो प्रकृति के तत्वों को भी बराबर मात्रा में रखना पड़ेगा। तो इसके दोहन की मात्रा में कहीं ना कहीं कमी लानी पड़ेगी। ये मूल धर्म है। वेद भगवान की ये आज्ञा है कि ये करो, परिणाम में प्राकृतिक विपदा के रूप में हम कई तरह के कष्ट भोग रहे हैं। धर्म कहता है कि धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्म का जो अनुसरण करेगा उसके जीवन में कभी रोग नहीं आएगा, और आ गया तो टिक नहीं पाएगा। धर्मेण हन्यते व्याधि, लेकिन 70 साल 100 साल पहले न इतनी मेडिकल सुविधाएं थी, नहीं बड़े बड़े अस्पताल थे, नहीं बड़े बड़े डॉक्टर थे, न इतनी मेडिकल की व्यवस्था थी, न दवाइयों की व्यवस्था थी, बावजूद होते थे। इतनी बीमारियां नहीं थी जितनी वर्तमान में है। कारण सादा जीवन, उच्च विचार में लोग जीते थे और उसके परिणाम में रोग कम होते थे। यानी धर्म कहता है कि आज जो महामारी जिसको 1 साल भर से पूरा विश्व भोग रहा है, कहां से आई, क्यों आई, जिसका नामो निशान नहीं था। सीधा मतलब है भगवान वेद की भाषा में कि हमने धर्म का कुछ मात्रा में भी त्याग किया, पर किया, परिणाम में व्याधि है। यदि धर्म हमारे आचरण में होता तो धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्मेण हन्यते, और उनका प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है। और हम अपनी पत्रिका देख करके या ज्योतिषी को दिखा करके कौन सा ग्रह हमारे अनुकूल है, कौन सा ग्रह जरूरत नहीं है, यदि हम धर्म का जीवन में पालन करें तो कोई ग्रह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कहीं हमारा विपरीत उसका प्रभाव नहीं आ सकता। धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्मेण हन्यते ग्रह, धर्मेण हन्यते शत्रु। धर्म शत्रुता का नाश करता है, क्योंकि धर्म का पालन करने वाला वो किसी का शत्रु नहीं हो सकता, और उसका कोई शत्रु। और अंत में कहा है धर्म ने कि धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्मेण हन्यते ग्रह, धर्मेण हन्यते शत्रु, यतो धर्मस्ततो जया। जहां धर्म है वहीं विजय है। और यही बात भगवान गोविंद ने 18वें अध्याय संजय बोला है। यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयोर भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्ममा। कहा, हे महाराज, आप हस्तिनापुर के इस महल में मुझसे पूछ रहे हो तो युद्ध के पहले
निर्णय की, परिणाम की घोषणा मैं करता हूं कि जहां धर्म है वहां कृष्ण है, और जहां कृष्ण है वहीं विजय है। यतो धर्मस ततो जया। इसलिए जीवन में, आचरण में धर्म को स्थान देना पड़ेगा यदि संकट से मुक्ति पाना चाहें तो। लेकिन कभी कभी दो मार्ग सामने खड़े होते हैं, वेद, शास्त्र, सदाचार, और इन्हीं 24 प्रकृति के तत्वों की चर्चा शास्त्र के मान से देखूं तो भगवान कपिल ने शांक शास्त्र की रचना की है, जिसमें बड़ी बारीकी से प्रकृति के 24 तत्वों का निरूपण किया है। अगर उसको बारीकी से समझ लें तो इस व्यक्ति स्वस्थ रहे, हमारे विपरीत न हो। तो यदि वेद समझ में नहीं आवे तो शास्त्र में जाकर के देखो तो सांख्य कहता है प्रकृति के तत्वों का निरूपण करते हुए, भगवान का भी तो समझ में नहीं आया, न शास्त्र समझ में आया। तो फिर एक बात और कही कि स्वस्य प्रेम आत्मना, जो हमारे प्रिय या फिर सद आचरण हमारा हो वही धर्म है। तो जो प्रिय हैं, जो वेद शास्त्रों के ज्ञाता हैं, उनसे पूछें कि हमारे करने योग्य कर्म कौन सा है, न करने योग्य कौन सा है, और वो जैसी आज्ञा दें वैसा करो। तो दो व्यक्ति ऐसे जो परम सिद्ध, तो फिर मैं किधर जाऊं, एक समस्या पैदा होती है। रामचरितमानस में बाबा तुलसी कहते हैं कि जासु नाम सुमिरत एक बार, जिसका नाम एक बार स्मरण कर लो तो उतर ही नर भव सिंधु अपारा। इसी बात को कबीर कहता है कि सुमरण की सुध यों करो जो सुर भी सुतमाई। कहे कबीर चारा चरत फल बिसरावे नाई। वो कहता है कि एक पल भी भूले मत। हर तुलसी कहता कि जीवन में एक बार, कबीर कहता कि एक पल भी भूलो मत। तो अब मैं सतत उसको स्मरण करूं कि एक बार करूं क्या? अपनी बात कह रहे हैं तो कबीर की मानूं कि तुलसी की मानूं। एक बार अगन के महीने में एक गांव में एक संत आए। लोगों ने कहा कि महाराज सत्संग करो। शुरू किया तो एक जब गया तो जैसा था वैसे ही चला गया। लोग तो अपनी अपनी तैयारी से आए थे। ठंड का समय, रात बढ़ती गई, सत्संग चल रहा है और ठंड बढ़ती गई। उसको कभी छूटी, सत्संग में विघ्न हो गया। महाराज जी ने बड़े इशारे में कहा कि भैया जब सत्संग ओढ़ के आया करो। दूसरे दिन दिक्कत नहीं गई, 5-7 दिन 10 दिन सत्संग चला, महाराज चले गए। दूसरे महात्मा 2-4-6 महीने के बाद जेठ में आए। अब जेठ में जब आए तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि आज सत्संग है मंदिर में, मेरा कोट निकाल, मेरी साल निकाल। तो क्या करोगे? कहा महाराज जी ने कहा था पहले कि जब भी सत्संग में जाओ तो जेठ की गर्मी में पसीने पसीने हुआ, पसीना काटने लगा, फिर विघ्न हो गया। उन महाराज जी ने कहा कि जब भी सत्संग में आओ तो ये कंबल, साल, कोट घर पे छोड़ के आना। उसने कहा महाराज जी रुको, सत्संग के साल ओढ़ के नहीं जाना, साल स्वेटर पहन के जाना। आप कह रहे हो कि नहीं पहन के जाना, करूं क्या? कहा वो कब आए थे? कहा वो अगन में आए थे। कहा उस समय उन्होंने कहा वो उस समय ठीक था, आज मैं जो कह रहा हूं वो ठीक है। कबीर कहता वो भी ठीक है, राम तुलसी बाबा कहते हैं वो भी ठीक है। तुलसी ने कहा कि जब नाम में ही काम बन जाता है। कबीर कहता है कि उस योग्यता के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, सतत स्मरण करता रहे। एक बार वो स्थिति पैदा हो जाएगी। अपनी अपनी जगह ठीक कहा है, लेकिन हमारे समझ में नहीं आवे तो फिर अर्जुन की स्थिति में हमको जाना पड़ेगा। तो सीधा भगवान गोविंद से कहा शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्ना। हे भगवान, मैं शरणागत होकर के तेरी शरण में आया हूं, अब तू जो रास्ता दिखा दे। स्वस्य प्रेम आत्मना। अर्जुन के सामने भी 2 रास्ते आ गए थे। भगवान ने कहा युद्ध कर, उसने कहा युद्ध काम करो, मेरे सारथी हो। सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय में अच्युता। दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ खड़ा करो, मैं देखना चाहता हूं अपने पक्ष के किन के साथ युद्ध करना है। और जब रथ खड़ा हुआ, भगवान ने ऐसी जगह ले जाके खड़ा किया कि जहां से पितामह भीष्म सामने पड़ते हैं, जहां से गुरुदेव द्रोणाचार्य सामने पड़ते हैं, जहां से कुलगुरु कृपाचार्य सामने पड़ते हैं। जब इन तीनों को देखा, पूजा करनी चाहिए,
जिनके चरणों में अभिवादन करना चाहिए, उनसे मैं युद्ध करूं, ये तो शास्त्र के विपरीत है। अर्जुन महारथी है, अर्जुन अनाड़ी आदमी नहीं है, और महारथी केवल युद्ध की कौशल जाने उसे महारथी नहीं कहते। शस्त्र शास्त्र प्रवीणश्च महारथी इति स्मृता, जो शस्त्र का भी ज्ञाता हो, शास्त्र का भी ज्ञाता हो, और शास्त्र का है तो शास्त्र का ज्ञाता होने के नाते उसके मन में आया कि शास्त्र कहता है कि चरणों में तो प्रणाम करो। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म। तो गुरु जब भगवान का स्वरूप है तो मैं उन पर बाण कैसे चला सकता? चरणों में वंदन करो, अभिवादन करो। मेरे पितामह सामने खड़े हैं, स्वरूप होता है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, और जो देवता का स्वरूप है उन पर वार कैसे करूं? सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवो मया पिता, और मेरे तो पितामह सामने खड़े हैं। दो गुरु और एक अभिवादन करना चाहिए, जिनकी सेवा में जीवन हारना चाहिए। भगवान गोविंद कहते हैं कि मैं उनसे युद्ध करूं, तो कृष्ण कहता वो भी गलत नहीं हो सकता, शास्त्र कहता है। और अगर न करूं तो खुद धर्म स्वरूप कृष्ण कहता है, उसकी आज्ञा का उल्लंघन हो जाता है। क्या करूं? यह संशय जब पैदा हो तब तक निर्णय निकल के सामने नहीं आता। तब भगवान ने कहा कि तुझे युद्ध करना है, तू क्षत्रिय है, और जिस जगह तू खड़ा है तेरा कर्म ही यह है कि तू धर्म के लिए युद्ध कर, धर्म युद्ध कर। और आखिर भगवान गोविंद ने उससे युद्ध करवाया। यह धर्म है कि अपने बड़ों के चरणों में वंदन करो, उनकी सेवा करो, अभिवादन करो। पर उत्तरोत्तर धर्म की परिस्थिति में जो श्रेष्ठ है, जरा सोच, में बैठे थे, इन्होंने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया है। और यदि तेने आज अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया तो आने वाले समय में ऐसा हर जगह होना शुरू हो जाए, नष्ट होगा, धर्म की हानि होगी। और ग्लानि वो कर्म हो गया जिसका पश्चाताप करना पड़े, और ये लोग देखते रहे। तेरा व्यक्तिगत धर्म है इनकी सेवा करना, लेकिन इसके ऊपर धर्म है। धर्म के अनेक अनेक लक्षण हैं, अनेक प्रकार हैं। व्यक्तिगत पारिवारिक धर्म, मेरा परिवार के प्रति क्या कर्तव्य है। सामाजिक धर्म, मेरा समाज के प्रति क्या कर्तव्य है। और राष्ट्रीय धर्म, मेरा अपने देश अपने अपने राष्ट्र के लिए क्या कर्तव्य है, और संस्कृति के लिए मेरा क्या दायित्व है। यदि इन उत्तरोत्तर धर्म के लिए निचले धर्म का त्याग करना पड़े तो कर, लेकिन युद्ध कर। इसी संदर्भ में विभीषण का निर्णय है। विभीषण जानता है कि सीता विरोध नहीं कर सका। हनुमान जी मिले, एक ताकत हुई और विरोध किया भी, परिणाम में उसने देश निकाला, दे दिया। तो सीता गया राम जी के पास। भाई के प्रति भाई का जो कर्तव्य था वो तो ये था कि रावण का वो साथ दे, चाहे उसने गलत किया है सही किया। लेकिन विभीषण के मन में एक बात आई कि यदि मैं राम से नहीं मिला तो रावण का कुछ भी हो, मेरा परिवार भले ही नष्ट हो जाए, लेकिन मेरा देश बचे, मेरी इसी कारण श्रेष्ठ हुआ कैकई। पिछली बार भी मैंने कैकई की बात की थी। कैकई एकाध दिन में पूरा होने वाला प्रसंग नहीं है। कैकई को लोगों ने बहुत दुत्कारा आज तक। क्या कैकई ऐसी मां है जो राम को वनवास दे दे? लेकिन वो एक बात जानती थी कि राम का वन में जाना जरूरी है। जब विश्वामित्र जी आए थे और कारण था आने का, और उसी समय एक योजना बनी थी। असुर समूह सतावहूं तो ही, मुझे असुरों के समूह सताते हैं, हमारे यज्ञ में, हमारे अनुष्ठानों में विघ्न होता है। हे महाराज, आप क्षत्रिय हैं तो आप मुझे अपने 2 बेटे दे दीजिए। अनुज समेत देहु रघुनाथा, मेरे आपके 2 पुत्र हमें दे दो, तो वो इस आसुरी वृत्ति का समापन करेंगे।
हमारे लक्षण से बढ़ते 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 मेरे आश्रम तक वो वृत्ति आ गई है, और आगे अगर बढ़ती चली गई तो धीरे धीरे हमारी संस्कृति नष्ट हो जाएगी। आपका दायित्व है, इसलिए राम और लक्ष्मण को मुझे दे दो। तब कैकेयी के मन में एक बात आई होगी कि जब तक अयोध्या से बाहर कोई नहीं, इसका समापन नहीं हो सकता। लेकिन दशरथ जी ने मना कर दिया कि राम देत नहीं बनत गोसाई महाराज, तुमने ढंग ढांचे से मांगा नहीं, तुमको मांगना याद नहीं है। राम मेरी आंखों का तारा है, वैसे तो सभी आंखों के तारे हैं, लेकिन तुमने पुत्र मोह से ग्रसित हुआ। वो सूर्यवंश जहां से कोई खाली नहीं गया, जिसने जो माया कि यदि ये मोह कायम रहा तो हमारी संस्कृति मिटेगी, उसका ह्रास होगा, तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। एक क्षत्राणी ने अपने धर्म का पालन किया है कि मेरे पति महाराज दशरथ का कर्तव्य है कि हमारी संस्कृति कर्तव्य से विमुख होने की तैयारी में है, तो मैं धर्मपत्नी हूं, तो मेरा दायित्व है कि उनको धर्म के मार्ग पर लगाऊं। ये उसने अपने पत्नी धर्म का पालन करते हुए किया है। और एक रामायण में तो एक प्रसंग आता है कि संतों ने मिलकर के एक योजना बनाई कि ये आसुरी वृत्ति कैसे समाप्त होगी, क्या करें। तो सबने मिलकर के विश्वामित्र जी को चुना कि महाराज 4 पुत्र, लेकिन बूढ़े हो गए। बूढ़ा शेर डकार तो मार सकता, दहाड़ सकता है, लेकिन शिकार नहीं कर सकता। तो जो शावक हैं 4, उनके 4 बेटे हैं, और वे हमारी संस्कृति की रक्षा करें। मांगने में जो दिया जाता है वो वापस नहीं लिया जाता। को हम कुछ दे दें तो वो वापस नहीं लिया जाता, वो तो दे दिया, मैंने दे दिया, तो आप जाकर के मांग के लाओ। लेकिन दशरथ जी ने कह दिया कि राम देत नहीं बनत गोसाई, मांगा लेकिन मिला नहीं। वशिष्ठ जी ने कहा भी कि महाराज दे दो, इसी में आपका लाभ है, हमारी संस्कृति का लाभ है। राम सौंपे, अब सौंपे मतलब वापस लौटाना पड़ेंगे, और वापस लौटाया भी, जानकी सहित, उर्मिला सहित, मांडवी सहित, श्रुतकीर्ति सहित लौटाया। तब कैकेयी को इस मैदान में उतर के आना पड़ा कि कुछ भी हो, संस्कृति तभी बचेगी जब राम अयोध्या से बाहर निकलेगा। अगर ना निकल पाया और अयोध्या में हम बैठे रहे तो अपना घर सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन पूरा राष्ट्र, आसुरी वृत्ति सब जगह फैल जाएगी। इसलिए राम को तो निकलना पड़ेगा। लेकिन समस्या है दशरथ पुत्र मोह के कारण राम को अपने से दूर जाने देना चाहते नहीं हैं। तब उसने सोचा कि मैं अपने 2 वरदानों का प्रयोग करूं। जरा सोचिए, रामचरितमानस उठा के देखिए। आई लंबी लंबी सांसें भरती हुई कैकेयी के महल में बैठ गई। कैकेयी ने पूछा कि क्यों, क्या हुआ? क्या लक्ष्मण जी ने कुछ सबक सिखाया? क्या ऐसा कुछ नहीं हुआ तो फिर राम की है, कल वो राजमाता बन जाएगी, तुम देखती रह जाओगी। क्या कहा? कहा कल राम का राज्याभिषेक है। उस समय की चौपाइयां देखो। तो कैकेयी बहुत प्रसन्न हुई और उसने कहा कि तेरे मुंह में घी शक्कर, मेरा राम राजा बने, इससे बढ़ के कोई बात नहीं हो सकती। मंथरा तो बेचारी माध्यम बनी है। कैकेयी को जब यह भान आया कि यह मौका है, अगर राजा बन गए तो राज सिंहासन पर रहेंगे, लेकिन तब तक राम राज्य की स्थापना नहीं हो सकती जब तक ये आसुरी वृत्ति जड़ से समूल समाप्त न हो जाए। लेकिन उसके लिए राम को वन में जाना पड़ेगा, उसके लिए राम को अयोध्या से, करूं क्या? मेरे जो अमानत पड़े हुए हैं उन 2 वरदानों को मैं मांगूं तो मेरी संस्कृति की रक्षा हो। वो जानती है कि मेरा परिवार मेरी निंदा करेगा, लोग मेरी निंदा करेंगे, और राम के जाने से मृत्यु अवश्यंभावी है। तो उसी समय उसने निर्णय किया और सा पहना, विधवा का स्वरूप। वो जानती है कि मैं विधवा हो जाऊंगी, और कोप भवन में जाकर के बैठ गई। क्या कारण? युग युग तक मेरी निंदा होती रहे, इतना तैयार हमको धर्म के लिए होना पड़ेगा जितना कैकेयी हुई। और आज मैं अपनी वाणी को विराम दूं। कैकेयी का प्रसंग अगले रविवार फिर, क्योंकि इतना जल्दी ये पूरा होने वाला है नहीं है, फिर से शुरू करेंगे, और 8 दिन का 7 दिन का फिर हम प्रतीक्षा करें। गोपाल कृष्ण भगवान।